तो आज हम बात करेंगे फोर्थ अध्याय की, ठीक है, जिसमें अपन पढ़ेंगे अधारणी वेग और धारणी वेग के बारे में। अष्टांग के अंदर जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है भाई, इसमें से है ना भाई, बड़ा क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में कि जिसका पालन करने से किसी भी रोगी को रोग नहीं होंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, इसका चैप्टर का नाम है रोगानुपातीय अध्याय। दो प्रकार के वेग बता रखे, अधारणीय वेग और धारणीय वेग। जो अधारणीय वेग जो होते हैं वो कोटेशन दे रखा है, ये वाला वेगांधारी द्वात वीण मूत्र वाला है ना, ये सारा कोटेशन पढ़ लेना भाई, निंद्रा का सब श्वास जंबा वाला। और अधारणीय वेग माने 13। क्वेश्चन आता है कि भैया अधारणीय वेग कितने माने, है ना, मल्टीपल चॉइस में तो 13 माने। पीजी में भी पूछता है कि कितने माने, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। अधारणीय वेग इसलिए कहा गया है कि उनको ऐसे वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। अगर तुम या जो पेशेंट है ऐसे रोगों को अगर धारण करता है तो जो उनकी व्याधि है वो ज़्यादा कष्टदायी हो जाती है। ज़्यादा आयुर्वेद बोल रहा हूँ यार। तो देखते हैं कौन कौन से है अधारणीय वेग। वात, पुरुष, मूत्र, चीक, तृष्णा, क्षुधा, निद्रा, कास, श्रम, जंबा, अश्रु, स्त्री और रेतस, जिसे शुक्र बोला, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, चरक ने भी अधारणीय वेगों का वर्णन कर रखा है, लेकिन उन्होंने वात के स्थान पर अधोवात और उदरवात का वर्णन बता रखा है। और कास को नहीं मानना है क्योंकि इसे बीमारी माना गया है। सुश्रुत ने भी 13 प्रकार के वेगों को रोकने से 13 प्रकार के उदावत रोगों का उल्लेख किया रखा है। अब अधोवात या अपान वायु की बात करें, सबसे पहले वाला जो है ना भाई, कि जो अपान वायु का वेग रोकने से आपको गुल्म हो जाएगा, उर्धावत, कोष्ठ शूल, एब्डोमिनल पेन होगा, ग्लानि होगी, मूत्रसंग होगा, पुरुषसंग होगा, दृष्टि का नाश होगा, अग्निमादी होगा और हृदय रोग होगा। यह तो उसके लक्षण बता रखे कि अगर अपान वायु को तुम रोकोगे तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, ये बता रखा है। उसके बाद अपन देखेंगे चिकित्सा। चिकित्सा क्या करोगे अगर ये रोग, तुमने अपान वायु को रोका है तो रोग हुआ है तो उसकी चिकित्सा भी तो करनी पड़ेगी। जो वातानुमन द्रव्य देना चाहिए उसको, है ना। एक तो ये हो गया, बस्ती तो इम्पोर्टेंट है ये बात के लिए। स्तन, स्वेदन, तीक्ष्णवर्ती, उष्णोदक। उष्णोदक मैंने बताया था पहले क्या होता है। सेकंड है पुरुष, ठीक है, कि पुरुष के अगर रोकोगे तो आपको ऐठन आएगी। दूसरा उन्होंने बोला शिरशूल होगा, उदरवात होगा, परिकृतिका होगी, एंडस में कैंची के काटने जैसी पीड़ा होगी। क्वेश्चन पूछा परिकृतिका किसे कहते हैं, है ना भाई, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है या तुम्हारा वाइवा में पूछता जाता है कि परिकृतिका किसे कहते हैं। और हृदय गति में रुकावट, मुख मार्ग में मल की प्रवृत्ति, अधोवात, अवरोधजन्य रोग वापस हो गए जो बता रही, ठीक है। चिकित्सा वही है, अभ्यंग, अवगाहन, स्वेदन, बस्तिक्रम, मल प्रवर्तनी, मलभेदक आहार का सेवन करवाना चाहिए। तीसरा अपन ने देखा है मूत्र। अगर तुम मूत्र को रोक लिया तो कौन कौन से लक्षण सिम्टम दिखेंगे। जो यूरिनरी ब्लडर है उसमें पेन होगा, बस्ती, मेड्र और वक्ष्ण प्रदेश में वेदना, अंगों में टूटने जैसी पीड़ा होगी, स्टोन हो जाएगा, अस्मरी हो जाएगी, अपान वायु के वेग अवरोधजन्य रोग वही वापस पुलिस वाले जो है वो के वो होंगे। अब इसके चिकित्सा क्या करोगे, ट्रीटमेंट क्या करोगे, वही अभ्यंग है, अवगाहन है, स्वेदन है, बस्ती है, गुदवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा मूत्र वेगजन्य अवरोधनों को भोजन से पहले और भोजन के जीर्ण होने के बाद घी की उत्तम मात्रा हितकर होती है। उत्तम मात्रा का मतलब होता है 24 घंटे के अंदर जितनी मात्रा पच जाए घी की, इस तरह की उत्तम मात्रा को अपीड़न कहते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि मूत्र के अंदर कौन सी चिकित्सा की जाती है, अपीड़क वाला, ये वर्ड नोट कर लेना, अपीड़क ग्रत, बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। अब बात करके नेक्स्ट फोर्थ वाला है उद्गार। उद्गार का वेग अगर तुम रोकोगे तो खाने में मन नहीं लगेगा, अरुचि होगी, आम बढ़ जाएगा, अंगों में कंपन होगा, हृदय और वक्ष प्रदेश में जकड़ाहट होगी, आद्यमान होगा, कास होगा, इक्का आदि रोग हो जाएंगे। उद्गार का वेग रोकने से होने वाले रोगों को इक्का रोग के समान चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। वात और कफ दोष नाशक आहार विहार खिलाना चाहिए, वातानुलोमी से भी उपाय करने चाहिए। सवतु वेग को रोकने से शिरोवेदना होगी, इंद्रिय दुर्बली हो जाएगी, मनेस्तम होगा और अर्धितवात मतलब फेस पैरालिसिस होगा। चिकित्सा देखते हैं कि तीक्ष्ण धूमपान, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नशे, जो तीक्ष्ण वाली चीज़ें सारी करवानी है इसमें सोतों में। शोधन क्रम, अभ्यंग क्रम और सूर्य की तरफ देख करके चीखना, ओके। सिक्स्थ हम बात करेंगे तृष्णा, प्यास। तो तुम रोकोगे तो मुख सोच हो जाएगा, ठीक है। अंग
चक्कर आ जाएंगे, तुम्हें भ्रम आ जाएगा, हृदय रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तृष्णा का वेग को रोकने से होने वाले रोग जितने भी है ना भाई तृष्णा वाले, ठंडा पानी पिलाओ उसको, ठंडे पानी से स्नान करवाना, ये सारी चीज़ें है ना भाई। सम्मोहन, सुधा, सुधा में अंदर अगर तुम वेग को रोकोगे तो अंगों का टूटने जैसा होगी, अरुचि, गला, नेत्र, कृष्ण, भ्रम, वही चक्कर आना, शूल रोग उत्पन्न होगा। चिकित्सा क्या है? लघु, स्निग्ध और गर्म या कम मात्रा में भोजन खिलाओ, हल्का भोजन खिलाओ उसको। निद्रा, अगर निद्रा के लक्षण क्या है? अगर निद्रा को तुम रोकोगे तो क्या हो जाएगा? मूर्छा हो जाएगी, सिर घूमेगा, नेत्र में भारीपन होगा, आलस्य होगा, जंबा और अंगमर्दे पीड़ा होगी। चिकित्सा क्या करोगे? शयन और संवहन कर्म करना चाहिए, सोना चाहिए। बात करेंगे खांसी की, कांस, कांस का वेग को रोकने से कांस की वृद्धि हो जाएगी, श्वास में दिक्कत होगी, अरुचि होगी, हृदय रोग हो जाएगा आपको, शरीर के दांतों का क्षय हो जाएगा, हिक्का रोग हो जाएगा। चिकित्सा बात का हिक्का रोग चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। काशनाशक चिकित्सा भी कर सकते हैं। वातनाशक द्रव्यों में क्वाथ कल्क के द्वारा तैयार किए गए हैं, इसने उसके पेय, यूस, मांस, रस से मिश्रित कर सेवन कराना चाहिए। श्रमजनित श्वास, बात कर 10 नंबर है ना, कि जो श्रम है, श्वास अगर तुम्हें रोक लिया है तो क्या क्या रोग उत्पन्न हो गए? सबसे पहला होगा गुल्म, दूसरा होगा हृदय और तीसरा होगा मूर्छा। ट्रीटमेंट करोगे वातनाशक चिकित्सा और आराम करोगे, ठीक है, आराम विश्राम, जिसको किसी को हिंदी समझ में नहीं आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जंबा, उबासी। जंबा वेग को रोकने से शिरोरोग, अरे शिरोरोग, हाँ सही है, शिरोरोग, सिर में वेदना, इंद्रिय दुर्बल्य, ये सारे सिम्टम दिखेंगे। चिकित्सा क्या है? वातनाशक चिकित्सा। अश्रु, आंखों से पानी आना रोकूंगा, आंसू, ये तो सबको ही पता है, अच्छी चीज़ है। एक तो इम्पोर्टेंट सिम्टम है पिनस, अक्षी रोग, शिरोरोग, हृदय रोग, मनेस्तम, अरुचि, भ्रम, गुल्म, ये सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट क्या है? लड़कों को तो बच्चा चाहिए कि सोना चाहिए, मद्यपान, और जो अच्छा म्यूजिक वगैरह जो लगे उसको सुनना चाहिए, ताकि और जो प्रिय कथाओं को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब बात करें सर्दी, सर्दी की बात करें विषप रोग सिम्टम, कोट, कुष्ठ, पांडु रोग, नेत्र रोग, ज्वर, काश, श्वास, हल्लास, वयंग, ये सारी चीज़ें ना, ओडिमा वगैरह। चिकित्सा करोगे गंडूस, धूमपान, उपवास, रुक्ष अन्न का सेवन करवाना है, और जो रुक्ष आहार से अपन वमन भी करवाना है, व्यायाम करवाना है, रक्त मोशन करवाना है, विरेचन कर्म और साल लवण मिश्रित तेल से आहार विहार का सेवन करवाना है। शुक्र की बात करते 40 नंबर। अब तुम बोलोगे 3 तो बता रखे, एक एक्स्ट्रा बता रखा है, इसमें देख लेना, वो है ना, इंपॉर्टेंट तेरा ही है जो मैंने पहले इंडेक्स में बता रखे थे। शुक्र का वेग को रोकने से ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्रसंग, अंगमर्द, अस्मरी, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। चिकित्सा क्या करोगे? कुकुट का मांस है, सूरापान है, सालीधानी का उदन है, बस्तीकर्म करना चाहिए, अभ्यंग करना, अफगान कर्म करना चाहिए, मूत्राशय को शुद्ध करने के लिए औषधियों से शुद्ध दूध का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब बात करें त्याज्य रोगी, जिसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अधान्य वेगों को धारण करने से जिसे प्यास, शूल उत्पन्न हो गया हो, धातु क्षीण गई हो, पुरुष का वमन करता हो, ऐसे रोगी असाध्य होते हैं। बुद्धिमान चिकित्सक ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधान्य वेगों को बलपूर्वक निकालने से या रोकने से। उसके बाद अपन देखते हैं वेगों को बलपूर्वक रोकने से वायु प्रकोपित होकर के अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करती है, जिसको शांत करने के लिए वातनाशक आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं धान्य वेग, ईजी है। धान्य वेग कौन कौन से होते हैं? इस लोक और परलोक में हित चाहने वाले व्यक्तियों को जितेंद्रिय होकर के लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, चुगलीखोरी, क्रोध, राग आदि वेगों को सदैव धारण करना चाहिए। नोट यह है कि वातादि दोषों तथा पुरुष आदि मलों का उचित समय पर शोधन करते रहना चाहिए। काल के प्रभाव से दोष का अतिक्रमण हो जाता है, ठीक है भाई। अब निज रोग कौन से हैं? जो शारीरिक और मानसिक रोग से होते हैं उन्हें निज बोलते हैं। आगंतुक रोग वो विषाणु, बैक्टीरिया वगैरह से होते हैं ना भाई, बाहरी कारणों से, काम, क्रोध आदि से। चिकित्सा ये होती है बाकी अपराध का परित्याग करना चाहिए, इंद्रियों और स्वयं हिता प्रदेश का स्मरण, देश काल आत्मा का ज्ञान, अथर्ववेद के अनुसार शांति पाठ करना चाहिए, ठीक है भाई। सद्वर्तन का पालन से क्या लाभ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सदैव हितकर आहार विहार का सेवन करना चाहिए, शुभ अशुभ का विचार करना चाहिए, और दानशील होना चाहिए, सभी प्राणियों में राग द्वेष से रहित दृष्टि रखने वाला होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, समावान होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें जो भी याद आ रही सारी लिख लेना। शोधन क्रम के बाद क्रम क्या होता है, ठीक है।
ऋतु आदि को समझने वाले वैद्य संशोधन के बाद सिद्ध रसायन और वर्षीय रोगों का प्रयोग कराए, क्योंकि संशोधन से तीक्ष्ण हुए व्यक्ति को क्रमशः पथ्य और जो वृद्ध आहार देना चाहिए, जैसे थालीदानी हो गया, मूंग हो गया, मांस हो गया, ये सारी चीज़ें। डेट शीट भाई तुम्हारा फोर्थ वाला चैप्टर होता है आज, धान्य और अधान्य रोगों का कंप्लीट वाला चैप्टर है ना भाई। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो भाई बता देना। और सॉरी भाई इतना दिन से वीडियो नहीं आ रहा, बहुत सारा काम था जिस वजह से, है ना भाई। और बाकी तुम शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी तुम लोगों को पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। थैंक यू।